तैयारी नहीं करके आए जसपाल जी आज आप? मूड नहीं दिख रहा है पढ़ने का, बहस करने का मूड नहीं दिख रहा है। इन्होंने साइन को भी, अपने एग्रीमेंट को भी स्वीकार किया। अरे हम सब आपकी हर बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप हमको ये बताओ अगर 27/12/2013 का क्या एग्रीमेंट की रिलेवेंट कंडीशन क्या थी जिसके कारण ये इसको इनको 1 साल में एग्रीमेंट करना था, और आप सूट फाइल कर रहे हो 13/5/2016 को आफ्टर मोर देन 2.5 years, whether it will be treated as it will be sufficient to declare you declare that is the suit for specific performance cannot be order for specific performance of the contract cannot be ordered. Lordship, this matter is the क्या appellant is Lordship the plaintiff. Suit has in party law. Suit is Lordship the specific under the specific performance. The respondent number 1 has executed agreement हाँ to sell the property. कब होता है There are- एग्रीमेंट, कब हुआ था? Lordship, It has not been admitted. 27/12/2013 an agreement for the 17/12 27/12/2013 इसमें 5 लाख में सौदा हुआ था, 4 लाख इन्होंने पेड कर दिए। हाँ डिफॉल्ट ऑफ द लॉर्डशिप एग्रीमेंट, देयर आफ्टर फाइल द सिविल सूट। आप प्लेंटिव थे लॉर्डशिप और ये डिफेंडेंट थे। No, Your Lordship. On सूट the हैज last- बीन on the पार्टली last अलाउड। हैं? On the last date of hearing, notice was issued to respondent number 4, Who is he? one of the subsequent purchasers. अच्छा, what was the terms and agreement of the what was the term? आप प्लेंटिव थे लॉर्डशिप और आपको 4 लाख रुपए वापस हुआ कि नहीं? नहीं हुआ लॉर्डशिप। ए सूट हैज बीन पार्टली अलाउड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिव क्या हुआ? प्लेंटिफ, क्या हुआ? कि इसमें पैसा रिटर्न करने का दिए। हाँ तो इन्होंने हमने बोला सी डिफॉल्ट ऑफ द लॉर्डशिप द so you want property, लॉर्डशिप that's why you filed the appeal. Yes. All right, लॉर्डशिप now in the during the pendency of this appeal, yes, the respondent number 1 has sold the property to respondent number 3, 4, 5. 5, all right, Some property. सब property, all right. Now Well, please, may I request for to the list for the interim relief, no not आप ये alienate आप- the property lordship. अरे वो तो पूरे प्रॉपर्टी बेच देगी तो हमारे पास क्या आप कितनी कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट हुआ था लॉर्डशिप? और व्हाट वाज द टर्म्स ऑफ कंडीशन बताइए ना पहले, आपको कोई खसरा नंबर 38 ऑब्लिक 7 रकबा 1.75 हेक्टेयर लॉर्डशिप। की एकड़? एकड़ 1.75। जयसवाल जी आप तो खेल देते अभी हमारे साथ एकड़ बस। में और हेक्टेयर एकड़ में। है। हाँ फिर क्या हुआ? क्या agreement- Default of the agreement lordship, thereafter file the suit. नो व्हाट वाज द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, क्यों ऐसा हुआ? और ट्रायल कोर्ट ने ये तो बताया होगा ना कि किसकी क्या गलती थी, आपकी भी तो कोई गलती थी, नहीं इसमें आप पूरा पैसा नहीं दिए होगे। नहीं, व्हाट वाज द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, प्लीज रीड आउट दी। नहीं 5 लाख में सौदा हुआ था, 4 लाख हमने दे दिया उसे। बिल्कुल ठीक किया आपने। अब ये बता दो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या कहता है? टर्म ऑफ उसमें साल भर ऐसी कोई कंडीशन जिसके वजह से ये जो डिफेंडेंट है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सके आपको एंट्री प्रोटेक्शन ग्रांट करने के लिए, बता दीजिए। इसमें लॉर्डशिप इसने डिफॉल्ट किया, इसमें 1 साल के अंदर उसको रजिस्ट्री करना था। आप ये टर्म्स ऑफ वो एग्रीमेंट की शर्त बताइए क्या था? तैयारी नहीं करके आए जसपाल जी आज आप? मूड नहीं दिख रहा है पढ़ने का, बहस करने का लॉर्डशिप मूड नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं, आप आज पढ़ के नहीं आए भाई, लॉर्डशिप ये तो आपकी टिप्स में होना चाहिए था ना कि व्हाट वाज द कंडीशन व्हिच वाज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड हु हैज वायलेटेड द सेम, इफ ही हैज डेलिबरेटली डन इट एंड व्हाट वाज द एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, आई वुड हैव ग्रांटेड यू इंटीरिम रिलीफ, नो प्रॉब्लम। 1 साल के अंदर इसको करना था, इन्होंने नहीं किया। तो नहीं किया तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा ना।
नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं है, बल्कि इन्होंने आपके एग्रीमेंट में कहा लिखा था कि 1 साल में करना था, ये तो बता दो आप। और आपने सूट कितने दिन बाद फाइल किया, ये तो बता दो। सूट पेश किया 13/5/2016 को। 13/5 27/12/2013 को एग्रीमेंट। 13/5/16 एग्रीमेंट था, 27/12/2013 का। 3/1/2016 को नोटिस दिए थे। ठीक है। Notice। और आपका सूट जो फाइल होना चाहिए, देखिए आपका डिले भी तो हो सकता है ना। आप 27/12/2013 के बाद सूट फाइल 1 साल की घंटे टाइम पीरियड थी, तो आप 27/12/2014 के बाद कभी भी आ सकते थे केस में। डिले नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा भाई? डिले मीन्स टू डिसएंटेंगल यू द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सी दैट आर द वाइटल इश्यूज टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द बेसिक इशू। आपके डिले को क्यों कंडोन करेगा कोर्ट? सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये। इन्होंने साइन को भी, अपने एग्रीमेंट को भी स्वीकार किया। अरे हम सब आपकी हर बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप हमको ये बताओ, अगर 27/12/2013 का क्या एग्रीमेंट की रिलेवेंट कंडीशन क्या थी जिसके कारण ये इनको 1 साल में एग्रीमेंट करना था, और आप सूट फाइल कर रहे हो 13/5/2016 को, आफ्टर मोर देन 2.5 years, whether it will be treated as it will be sufficient to declare that the suit for specific performance cannot be order for specific performance of the contract cannot be ordered. This is maybe a vital issue for the